बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त टिक्का खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, आज 26 मार्च, याद रखिएगा ये तारीख। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पैदा करने वाले जो माफिया था उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। वज़ीर आज़म ने वादा किया था कि मैं इस माफिया को बेनकाब करूँगा जो पेट्रोल की किल्लत पैदा कर रहे हैं। इसके बावजूद कि पेट्रोल सस्ता हो गया है, हुकूमत की जगहसाई का सबब बनने वाली जो पेट्रोल ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। और सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने काबीना के रुकन नदीम बाबर को ओहदे से हटा दिया है, उनसे इस्तीफ़ा मांग लिया है। और साथ ही असद हयाउद्दीन जो कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीज़न हैं उनको भी OSD बनाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से रिपोर्ट क्या थी, मैं बहुत ही इनसाइड आपको आज बता रहा हूं और यकीनन पूरी शाहिद के साथ कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत का बिजनेस कितना होता है और इन साहिब का जो जिनको आज हटाया गया है इनका कसूर असल में क्या था और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इतना बड़ा फैसला क्यों किया। इसके साथ साथ आज मैं हाउसिंग के हवाले से अच्छी खबर दूंगा कि जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनके लिए वज़ीर आज़म ने कर्ज की जो शरह है वो 50 लाख से 1 करोड़ तक कर दिया और मार्कअप भी कम कर दिया है। यकीनन बहुत ही अच्छी खबरें हैं। तफसीलात ज़रूर सुनिएगा और मेरा चैनल टिक्का खान सानी के नाम से बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। नाज़रीन, आपको याद है कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता हुआ और पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एकदम कमी आई और 72 से 78 रुपये तक पेट्रोल पहुंच गया। बड़ी खुशकिस्मती थी कि पेट्रोल सस्ता हो और यकीनन इसके बाद हुआ क्या, एकदम पेट्रोल की किल्लत पैदा हो गई। सब हक्के बक्के रह गए, पूरा निज़ाम हिल के रह गया कि पेट्रोल सस्ता तो हो गया लेकिन मार्केटों में मिल ही नहीं रहा और इस हवाले से बड़े इश्यूज़ बन गए। कारखानों की वजह से बंद होना शुरू हो गए, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज शुरू हो गए, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिल नहीं रहा था, लोगों की अग्रेशन था, लोग गुस्से में आ गए क्योंकि जून जुलाई की गर्मी भी थी, बिजली की किल्लत, चूँकि बिजली भी पेट्रोल पे फर्नेस ऑयल पे बन रही थी तो वो भी किल्लत का सामना करना पड़ा। एकदम क्राइसिस आ गए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान शदीद परेशान थे कि 1-2 माह की क्राइसिस की वजह से बड़ा धचका लगा और प्राइम मिनिस्टर ने उसके बाद जब सेटल हुआ मामला तो फौरी तहकीकात का आगाज़ किया। अब ज़रा सुनिएगा तहकीकात। पहले कमीशन ने तहकीकात मुकम्मल की, FIA, ISI, IB, इस तरह मुख्तलिफ एजेंसीज़ ने भी ये तहकीकात की और साथ ही जब कमीशन ने रिपोर्ट मुकम्मल की उसके बाद वज़ीर आज़म ने इसकी मज़ीद तस्दीक के लिए ज़राए बनाने के लिए मज़ीद 4 वज़रा की असाइनमेंट थी। 4 वज़रा को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने टास्क दिया कि वो तहकीकात करेंगे और फिर चारों वज़रा ने तहकीकात का आगाज़ किया और इसमें नदीम बाबर को इसका ज़िम्मेदार करार दिया गया। अब ज़रा मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। सबसे पहले तो अप्रैल में अब ये क्राइसिस हुए हैं पैदा 2020 यानी 2020 में बाकायदा मई और जून में। अप्रैल में कंपनीज को कहा गया कि वो पेट्रोल जो है ये इंपोर्ट कर लें और पाकिस्तान में 29 ऑयल कंपनीज हैं और उनमें से बेशतर ने पेट्रोल जो है वो मंगवा लिया और उनको यकीन था कि पेट्रोल जो है ये हम सस्ता मंगवा के आगे महंगा फ़रोख्त करेंगे। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि अप्रैल में जब पेट्रोल आया बहुत बड़ी खेप उसकी आई, लेकिन मई में पेट्रोल, यकम मई में पेट्रोल सस्ता हो गया। उसकी वजह से अब कंपनियां बैठी थी कि हमने तो अरबों रुपए कमाने हैं और उनका दाव नहीं लग रहा था। हुआ क्या, पेट्रोल जब सस्ता हुआ तो अब चूँकि मार्केट में वो मुनाफे पे बेचने आए थे और बड़ा मुनाफा कमाने आए थे, पेट्रोल साज कंपनियों ने या इंपोर्ट कंपनियों ने, जो इंपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, इन्होंने पेट्रोल रोक लिया और ट्रक कंटेनर खड़े कर दिए, सप्लाई लाइन रोक दी। पेट्रोल सस्ता तो हो गया लेकिन पेट्रोल मिल नहीं रहा था। अब नदीम बाबर ने तो मंगवा लिया पेट्रोल क्या कि जी जल्दी लाएं और उसके बाद मुनाफा कमाएंगे। और हुआ ये कि पेट्रोल दस्तयाब नहीं था मार्केट में, वो दस्तयाब था लेकिन ये रोका गया था। 20 दिन का स्टॉक पाकिस्तान में मौजूद होता है। पाकिस्तान में सबसे पहले मैं बताऊं कि पाकिस्तान में खपत है तकरीबन 3 लाख बैरल की और इसमें से 78,000 बैरल जो है पाकिस्तान में हम खुद खाम माल तैयार करके उसमें से पेट्रोल जो है खाम पेट्रोल तैयार करके
और उसका पेट्रोल बनाते हैं। तकरीबन 10 से 15% लोकल पेट्रोल होता है और बाकी सारा का सारा हम इंपोर्ट करते हैं मुख्तलिफ ममालिक से। और इसमें चूँकि 3 लाख बैरल में से कम अज़ कम 2.25 लाख बैरल जो है या तकरीबन 2.5 लाख बैरल हम इंपोर्ट करते हैं और हमारा इंपोर्ट बिल होता है 14 अरब डॉलर सालाना। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये मार्केट है और इसमें से 80% जो पेट्रोल बाहर से आता है। पाकिस्तान में जब ये पेट्रोल रुक गया, जब ये रोक दिया गया, मुख्तलिफ यानी कंटेनर में मौजूद था और उसकी वजह से किल्लत पैदा हो गई, जिसके बाद हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एनीवे उसके बाद फिर इसकी प्राइसिंग का फार्मूला नया आया। नदीम बाबर ने अचानक फिर उन कंपनियों को नवाजने के लिए क्या किया, उन्होंने ऑर्डर किया कि हम महीने का नहीं 15 दिन का प्राइस फार्मूला लेके आएंगे। उसके बाद फिर आपको याद होगा एक ही दिन में पेट्रोल की कीमत 25 रुपये बढ़ गई थी और ये सारे जो कंटेनर छुपे हुए थे, जो कहीं छुपाए गए थे, ये सारे बाहर आए और कंपनियों ने फिर बड़ा फ़ायदा उठाया। और यकीनन इसकी वजह से फिर तहकीकात तो होनी थी, फ़ायदा तो कंपनियों ने उठा लिया अरबों रुपए का। मजमूई तौर पे पाकिस्तान की मईशत को वैसे रिपोर्ट कमीशन कहता है कि 20 से 24 अरब का नुकसान हुआ, लेकिन मेरे ज़राए कहते हैं कि इससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ। तकरीबन 100 अरब रुपए का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को पहुंचा। फैक्ट्रियां बंद, कारखाने बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, गाड़ियां बंद, इसके साथ साथ हर चीज़ तो पेट्रोल के ऊपर चलती है, बिजली भी इससे तैयार होती है। जब हर चीज़ बंद होना शुरू हो गई तो क्राइसिस आए, जिसके बायस बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को। मशीन बंद हो गई, ज़ाहिर है सारी मशीनें बंद हो गई, सारी पेट्रोल पे चलती हैं, किसी ना किसी पेट्रोल पे, डीजल पे, कोई फर्नेस ऑयल पे चीज़ चलती है, कोई मिट्टी के तेल पे चलती है। तो सारी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत 2 महीने रही, जिसके बाद वज़ीर आज़म ने गुस्सा था, प्राइम मिनिस्टर को फौरी हटाया नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने कमीशन बनाया। एक नदीम बाबर को हटाने से प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ें ना मिलती, माफिया सामने ना आता। प्राइम मिनिस्टर ने नदीम बाबर को ही रखा और तहकीकात करवाई कमीशन से। कमीशन ने एक न्यूट्रल रिपोर्ट पेश की जिसमें नदीम बाबर के खिलाफ भी रिपोर्ट थी, सेक्रेटरी के खिलाफ थी, डीजी आयल के खिलाफ थी, ओगरा के खिलाफ थी कि ओगरा ने अपना क्यों नहीं रेगुलेशंस लाए, क्यों नहीं असद हयाउद्दीन उस वक्त सेक्रेटरी थे, क्यों नहीं पॉलिसी बना सके, क्यों नहीं डीजी आयल जो है ये कंट्रोल कर सके चीज़ों को, और क्यों नहीं मार्केट में दस्तयाबी मुमकिन बना सके। और मिनिस्टर का क्या रोल था, क्यों नहीं इंतज़ामी अमूर पर मिनिस्टर क्यों नहीं अपना रोल अदा कर सके। ये जिम्मेदारियों का तयन तो कर दिया कमीशन ने। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कमीशन की रिपोर्ट काबीना में रखी और फिर 4 एक्सपर्ट मिनिस्टर जो हैं जिनका कहीं ना कहीं इससे ताल्लुक़ था पेट्रोल के हवाले से और या फिर उनका तजर्बा था, उनको ये साइन किया। प्राइम मिनिस्टर ने शीरी मज़ारी को, असद उमर को, शफकत महमूद और आज़म खान सवाती को ये जिम्मेदारी सौंपी। फिर तमाम वज़रा ने अपनी अलग से रिपोर्ट पेश की और अपनी अपनी अलग रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई, जिसमें से 2-3 वज़रा ने सख्त खिलाफ दी है और 1-2 वज़रा ने ज़रा नरम रखी है अपने मिनिस्टर के ख़िलाफ़। मेरे तो ज़राए कहते हैं कि इसमें नदीम बाबर ने भी अरबों रुपये कमाए हैं। अगरचे सॉफ्ट कार्नर है प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन नदीम बाबर को प्राइम मिनिस्टर ने हटा के मैसेज दे दिया है कि वो पाकिस्तान के दोस्त हैं। इमरान खान किसी के दोस्त नहीं सिवाय पाकिस्तान के। हाँ, सबके दोस्त हैं, इमरान खान सबके दोस्त हैं। जो पाकिस्तान का दोस्त है, जो ऑनेस्ट है, इमरान खान उसका दोस्त है। जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, चाहे वो काबीना के रुकन हो, प्राइम मिनिस्टर ने साबित कर दिया। इससे पहले भी बड़े बड़े लोग जो हैं उनको अपने से अलहदा करके प्राइम मिनिस्टर ने साबित कर दिया कि जो मुल्क का होगा मुल्क से वफादारी करेगा, जिसमें पैट्रियटिज्म होगी, इमरान खान उसका दोस्त, उसका गाहक। एनीवे, अब क्या होने जा रहा है, रिपोर्ट तो दी, अब असद हयाउद्दीन को OSD बनाने के अहकाम जारी हो गए। नदीम बाबर को हटाया ही नहीं गया, अब उनके खिलाफ जो तहकीक, अब फोरेंसिक ऑडिट होगा। फोरेंसिक ऑडिट के बाद आप देखेंगे 29 कंपनियों में से कई लोग जो हैं, कई कंपनियों के लाइसेंस मनसूख होंगे। इससे पहले इस रिपोर्ट के बाद कमीशन की रिपोर्ट में बड़े बड़े इंकशाफात हुए। कोई पाकिस्तान का पेट्रोल पंप जो था सही नाप तोल नहीं रख रहा था। जो गाड़ियां थी वो इस पेट्रोल से तबाह हो रही थी, मिक्स पेट्रोल बेच रहे थे। कईयों के NOC मनसूख कर दिए गए। आपको पता है पंजाब में 400-500 के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए। फिर उनसे बाकायदा शोकाज के बाद उनसे रिपोर्ट मांगी गई, नाप तोल में हेरा फेरी, शॉर्टेज में वो मुलव्वस रहे। उसके बाद मिक्स पेट्रोल था,
कचरे वाला पेट्रोल था। प्राइम मिनिस्टर ने इसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है और अब आपको बड़ी बड़ी खबरें मिलेंगी इस हवाले से। कोई स्पेयर नहीं, माफिया, ऑयल माफिया के ऊपर भी हाथ डाल दिया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां पाकिस्तान में, मैंने बताया आपको कि 14 अरब डॉलर सबसे बड़ी मार्केट ये है। और इस मार्केट में बैठे लोग, अब कौम के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बड़े बड़े लोग सामने लाने का फैसला किया है जो कि इसमें मुलव्वस हैं। और अब होगा ऑडिट के बाद ऑडिटर जनरल की जिम्मेदारी लगाई गई है। अगरचे मिनिस्टर कहते हैं कि जो इनको हटाया गया है नदीम बाबर को, वो इसलिए हटाया गया है कि ये चूँकि सेपरेट हो जाए तहकीकात होने तक, उसके बाद इनको लाया जाएगा, लेकिन कोई नहीं लाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर अब इनको बिल्कुल नहीं लाएंगे। अब मैं बात करता हूँ, शीरी हमज़ानी ने भी रिपोर्ट दी है इनके खिलाफ, और भी बड़े लोगों ने दिया है। बहरहाल अब मैं रिपोर्ट करता हूँ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के हवाले से जनरल हैदर साहब का जो मनसूबा है, इसके ऊपर आज बड़ी खबर आई कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो लोन है, घरों का कर्ज, नाजरीन जो मतवसत तबका है, बेघर लोग हैं, उनको कहा गया है कि 5 मरले और 10 मरले और 3.5 मरले के घर बनाएं। उनके लिए वज़ीर आज़म ने हद मुकर्रर की थी 50 लाख की, अब वो कर दिया 1 करोड़ का कर्ज। 1 करोड़ कम से कम। लोग कहते थे जी 50 लाख में तो हम एक स्टोरी नहीं बना सकते, एक घर का एक फ्लोर नहीं बनता। प्राइम मिनिस्टर ने 1 करोड़ कर दिया, पूरा घर बनाए, कर्ज लें पूरा घर बनाए, गारंटी होगी उस ज़मीन की या उस घर की, बाकी आप बना सकते हैं घर। उसके ऊपर सिर्फ मार्कअप कितना है आप देखें ज़रा, ये सोच है वज़ीर आज़म की। मार्कअप रखा है सिर्फ 3% 5 मरले के लिए और 5% रखा है 10 मरले के घर के लिए मार्कअप। यानी करोड़ कर्ज लें, वापस करें, सिर्फ 5 लाख रुपया वापस अदा करें। यहाँ तो लोग सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाहें लेते हैं एडवांस, 20-20 22-22 तनख्वाहें मिलते हैं तो लेते हैं, तो वो भी 20 से 25% पे। यहाँ पे यानी जो 20% बैंक सूद ले लेते हैं। यहाँ मार्कअप की शरह सिर्फ और सिर्फ 3%, 3 लाख और 5 लाख रखी है, वो भी किस्तों में, आसान किस्तों में आपने अदा करने हैं। तो ये इतना तो बैंकों का हक बनता है। बैंक का सारे बैंक इसमें कम से कम 30-40 बैंक जो हैं इसमें अब इन्वॉल्व हो गए हैं। पहले 4 सरकारी बैंक थे, सिर्फ स्टेट बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, खैबर बैंक, बैंक ऑफ खैबर, अब सारे के सारे बैंक जो है इन्वॉल्व हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब वो जो ख्वाब है घरों का, अब वो तामीर पूरा होने जा रहा है। वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे इस हवाले से। फैसल जावेद खान और इसके अलावा जो मीडिया टीम से प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने ज़रूरी हिदायत जारी कर दी है। बैंकों को कहा है कि फौरी तौर पर इस पर इम्प्लीमेंट करें। और इस हवाले से सबसे पहले बैंकों के पास थे सालाना मार्केट का जो हुजम था कर्ज़ों के लिए, वो था 330 अरब रुपये। अब उसको बढ़ा दिया गया है, अब डबल हो जाएगा यकीनन। अब अगर कर्ज़ों की शरह डबल कर दिया है तो फिर बैंकों के पास घरों की तामीर के लिए भी 330 अरब नहीं, कम से कम 600 अरब तक पहुंच जाएगा जो उन्होंने कर्ज देना है। सहूलतें देनी है लोगों को, लोग ख़रीदें, प्लाट ख़रीदें, अगर उनके पास अपना है, फ्लैट बनाएं, घर बनाएं, प्राइम मिनिस्टर उनको फैसिलिटेट करेंगे। इस तरह वो ख्वाब पूरा कर रहे हैं घरों का और घर बनाने का। और यकीनन इसके साथ साथ कुछ और वज़रा के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होने जा रही है, इंतज़ार कीजिएगा। जो IPPs में मुलव्वस हैं, अभी तो IPPs के मामले में भी नदीम बाबर की तहकीकात होंगी यकीनन। अब प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल स्पेयर नहीं करना। अगर इस मामले को पकड़ लिया है तो चीनी का मामला, आटे का मामला, अब सारे मामला खुल रहे हैं। और अब है अकाउंटेबिलिटी की बारी, एहतसाब की बारी। अब एहतसाब का अमल शुरू हो गया है और सख्त वाला एहतसाब, ये भी मैं बता दूं। अब अगले 2 साल में आप देखेंगे जो भी बहरान का जिम्मेदार होगा, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि वो ज़ेर-ए-ताब आएगा हुकूमत के, और वो ज़ेर-ए-ताब आएगा, उसको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए अभी राह रास्त पे आ जाएं, ब्यूरोक्रेसी भी और बाकी लोग भी। और आखिरी बात मैं बताऊं कि आज जो अपोजिशन लीडर बने हैं, मैंने पहले आपको चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन से पहले भी कहा था कि पीपल्स पार्टी की ज़्यादा चांस है कि वो अपना अपोजिशन लीडर सेनेट में बनाए। चेयरमैन का ख्वाब तो दूर की बात है, अब अपोजिशन लीडर बन गए। बहरहाल अब दरारें खुल गई हैं PDM में, और देखिए अब अंजाम क्या होगा। PDM खुल के अब सामने आ गई है। अब कोई इतिहाद नहीं है, ना चाहते हुए ये था पहले ही, और इनका मकसद सिर्फ इमरान खान को हटाना था, वो हट नहीं रहे। अब दरारें पड़ गई और अब अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी सियासत होगी। अब PDM की भी टिका खानसानी को इजाज़त दीजिएगा। कल एक अहम खबर के साथ फिर हाजिर हूँगा। अल्लाह निगहबान।